जो भी चीज़ें बताऊंगा मैं कसम उठा रहा हूँ इस पाक कलाम की, सच बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा। हैदर ने मेरे साथ भी धोखा किया है, आप सबको पता है, मैं हैदर का बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो आप लोगों ने ये क्लिप देख ली, इनको तो सभी कुछ बताने वाली हूँ इन्हीं के बारे में। ये जो क्लिप हमने दिखाई है, और आप ये जान भी गए होंगे कि किस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। और आज इसके लिए सॉरी, मैं वीडियो बनाने के लिए लेट हो गई हूँ थोड़ा। तो ये जो गुलाम हैदर के जिगरी दोस्त शाहिद हैं, इनको सब अच्छे से जानते हैं। एक साथ ही व्लॉगिंग करते थे, जहाँ गुलाम हैदर होते थे वहाँ शाहिद होते थे। और सऊदी अरब में भी दोनों साथ काम करते थे, पंजाब में भी साथ काम करते थे। और आज पता नहीं ऐसी क्या चीज़ हुई है कि शाहिद ने फैसला कर लिया है कि गुलाम हैदर को बेनकाब करना। तो भैया उन्होंने बेनकाब भी किया है। मैं बहुत सारी डिटेल में कुछ और बातें भी करने वाली हूँ, बताने भी वाले हूँ। और आपका बस इंतज़ार अगर रहेगा तो सिर्फ कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और मैं उसका आंसर भी ज़रूर दूँगी। तो जैसे कि गुलाम हैदर के बारे में एक एक बात खोल रहे हैं कि गुलाम हैदर ने शादी कर ली, और गुलाम हैदर झूठ बोलता है। गुलाम हैदर जैसा पहले दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। और गुलाम हैदर सिर्फ हाथ जोड़ता है वो कैमरे के आगे। गुलाम हैदर की सच्चाई जानोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब बहुत सारी बातें हैं जो शाहिद गुलाम हैदर के दोस्त बता रहे हैं। तो वह मैं उनकी दिखाऊंगी क्लिप, उसके बाद में मैं एक्सपोज करूंगी बहुत सारी बातों को। क्योंकि किसी की लाइफ में घुसने का, किसी की पर्सनल लाइफ में जाने का किसी का कोई हक नहीं है, वो चाहे हिंदुस्तान से हो फिर या तो हो पाकिस्तान से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, सब कुछ बताऊंगी भी, और वो क्लिप भी सुनाऊंगी जो क्लिप हमारे पास आई हुई है। क्लिप आई क्या है, उन्होंने तो वीडियो अपलोड की है, तो क्लिप आने की तो बात ही नहीं है। और वो किस बात पे ये खुलासा कर रहे हैं शाहिद भाई, इस बात पे खुलासा कर रहे हैं कि मेरे साथ में गुलाम हैदर की बीवी, जो गुलाम हैदर शादी कर चुके हैं, दावे के साथ में कह रहे हैं। उनकी मैं क्लिप दिखाऊंगी, बने रहिएगा। कि उनकी बीवी ने मना किया है कि तुम इनके साथ वीडियो नहीं बनाओगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने हमें पंजाब से बुला लिया कि हमारा वीज़ा कैंसिल करवा दिया, वीज़ा के पैसे हमारे दें, हमारा वीज़ा में नुकसान हुआ, हमारा वीज़ा लग चुका था, मैं तो वहीं कमाता था। इन्होंने कहा साथ साथ वीडियो बनाना, हम लोग कमाएंगे, बच्चों पे आवाज़ उठाएंगे। तो अगर उन्होंने ये बात गुलाम हैदर ने बोली थी कि हम बच्चों के लिए आवाज़ उठाएंगे, चैनल बना लो, हम यहीं कमाएंगे, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, बुराई भी नहीं है। 2 साल से लोग खूब कमा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी ने कमाया नहीं। तो पहले तो मैं दिखाती हूँ इनकी क्लिप, उसके बाद मैं अपनी बात करती हूँ और कुछ गुलाम हैदर के बारे में बात करती हूँ। तो बने रहिएगा। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कैप्टन सीमा हैदर को, जिन्होंने अपना मिशन कंप्लीट करके दिखाया। शादी की हुई है, जिस लड़की से इसने शादी की वो तलाकशुदा थी, उसके 2 बच्चे भी हैं। और हैदर ने कहा कि मेरा अभी रेंट के ऊपर घर है, तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, हालांकि तुम मुझे कुछ ना कुछ दो। फिर भाई वो पैसे भी मैंने इसको माफ़ किए, बोला तुम खाओ, तुम्हारा काम जाने। फिर हमने वीडियोस बनाई। अच्छा, एक राज की बात मैं आपको बताता चलूँ, हैदर की शादी का मेरे दोस्तों को, मुझे पता है, ना हैदर के घर वालों को पता है, ना हैदर की फैमिली को पता है। जो वो लड़की है जिसने हैदर के साथ निकाह किया है, उसने भी अपने घर नहीं बताया। ये मैं कसम उठा के बात कह रहा हूँ, उसने भी अपने घर नहीं बताया। हैदर के साथ वो निकाह कर चुकी है, और निकाह करके जैसे एक औरत अपने पति के साथ रहती है वैसे वो रह रहे हैं, सारा काम हो रहा है। अच्छा जी, जब ईद के दिन 3 दिन पहले मैं इसके घर गया, डोर को खड़काया, इसने आवाज़ नहीं दी, कुंडी इसने नहीं खोली, ये दोनों अंदर थे और बाहर ताला कोई नहीं लगा था। मैं चुप करके घर आ गया। काफ़ी लोग समझते होंगे कि गुलाम हैदर के रात दिन साथ होता है, मैं रात दिन नहीं होता, सिर्फ दिन को हम साथ होते हैं, रात को वो अपने घर, मैं अपने घर। वक्त गुजरता रहा। ईद वाले दिन, ये जो बकरा ईद आई है ना, उस दिन इसको मैं अपनी बाइक पे लेके आता हूँ, सारा खर्चा मैं भरता हूँ। जब भी जाता था खर्चा मेरा होता था। अगर वहाँ से हैदर आता था गाड़ी के ऊपर, बस के ऊपर, वो किराया अपना लगा के आता था। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, ईद वाले दिन इसने मेरे साथ व्लॉग बनाया, हमने मिठाई खरीदी, दोस्तों के पास मिले, आप सब ने देखा होगा। ईद के बाद मैं जब इसके घर जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए, साथ में काम कर रहे थे साफ ज़हरे, इसने भाई मना कर दी। इसने बोला वीडियो चल नहीं रही, मैं आपके साथ वीडियो नहीं बनाऊँगा। भाई क्या हुआ, क्या मसला है? मैं इसको घर के बाहर लेके आया, इसने बोला भाई मुझे मेरी बीवी ने मना किया है, आपके साथ मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। दोस्तों यकीन मानो, यहाँ जब हैदर ने कहा कि साजिद मैं आपके साथ वीडियो नहीं बनाऊँगा, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, खुदा की कसम। मैंने
कहा चलो भाई आपकी मर्ज़ी है। चुप करके मैं घर आ गया। दूसरे दिन इसके पास मैं गया, मैंने बोला यार आपको शर्म नहीं आई? मैंने आपकी खातिर अपना वीज़ा छोड़ा, मैंने आपकी खातिर जहाँ काम कर रहा था उनको ठुकरा के यहाँ आया। आज आप कह रहे हो कि मैं आपके साथ वीडियोस नहीं बनाऊंगा। अगर आप वीडियोस नहीं बनाओगे क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? लेकिन मुझे तकलीफ़ है हैदर, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपने अपनी शादी को खुफिया रखा, मुझसे झूठ बुलवाया, आपने लोगों के साथ झूठ बोला, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। दोस्तों मैं चुप करके घर आ गया। 2 दिन मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूं। मुझे ये समझ आई, एक बात जहन में आई कि सोशल मीडिया के ऊपर ये केस रखता हूं, काफ़ी लोग नाराज़ होंगे। आप पुराने दोस्त थे कि हैदर के साथ आपका झगड़ा हो गया, आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन मुझे तकलीफ़ हुई, जिसकी खातिर मैंने वीज़ा छोड़ा, जिसकी खातिर मैंने सीमा को गालियाँ दी, दुनिया को गालियाँ दी, आज उसी बंदे ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया कि मैं आपके साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा। मुझे मेरी बीवी ने मना किया। रात मैंने हैदर के अब्बू अमीर जान को भी कॉल करके बता दिया है कि आपके बेटे ने यहाँ पे शादी की हुई है, आपको पता है या नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम कुछ और है। कल को वादा घाटा आप कहोगे कि हैदर तो साजिद के साथ था। हैदर का एक कज़न है जिसका नाम है इम्तियाज़, वो सऊदीया में रहता है। रात मैंने उसको भी कॉल करके बताया कि हैदर शादी कर चुका है, आपको पता है या नहीं? उन भाई दोनों ने कहा, हैदर के बाप ने और हैदर के कज़न ने, कि हमें नहीं पता शादी का। मैंने बोला पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं, कल को वादा घाटा आप तो कहोगे कि हैदर साजिद के साथ था, साजिद ने मुझे क्यों नहीं बताया? सारा मलबा मेरे ऊपर आ जाएगा। मैंने उनको भी आगाह कर। सीमा कहती थी कि ग़ुलाम हैदर का चेहरा आप लोगों ने असली नहीं देखा। मैं उस टाइम झूठ समझता था, सीमा को गालियाँ देता था, सीमा की सारी बुराई मैं करता था। बात सीधी है, जब हैदर के साथ मैं रला उठा बैठा, जब हैदर को मैंने जाना, आज मुझे यकीन है कि सीमा सही है, हैदर गलत है। मैं कसम उठा के कह रहा हूँ। ये औरतों के साथ रिश्ते रखता है, इसने पहले बहुत सारी औरतों के साथ रिश्ते रखे। आने वाले दिनों में उनके मैं नाम भी बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। उनको इसने यूज़ करके छोड़ दिया। जो भी औरत इसके टिकटॉक के ऊपर मैसेज करती है उसको रिप्लाई देता है, अगर कोई मर्द इसको मैसेज करे उसको रिप्लाई नहीं देता। ये हैदर की जो आज मैंने कहानी बताई है 100% सही है। कोई कहे हैदर का केस ख़राब कर रहा है साजिद, मेरी कोई गलती नहीं है। हैदर खुद ख़राब है, हैदर ने खुद अपने बच्चों को वहाँ फंसाया हुआ है। काश ये सही होता तो मैं कसम उठाता हूँ सीमा भी ना जाती। ये अपनी बीवी को अपने वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। तो भाई आप लोगों ने क्लिप देख ली, इन्होंने सारी सच्चाई बयां कर दी कि गुलाम ऐसा है, गुलाम वैसा है, गुलाम वैसा है। मैं इससे कुछ नहीं मतलब है मुझे। एक बात मैं कहूँगी, पहली बात तो दोस्ती पे भरोसा होना चाहिए। अगर हम 2 दोस्त हैं और हमारी कोई एक दूसरे की बात किसी को पता है तो चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, ये पोल नहीं खोलना चाहिए। पोल खोलने वाला बंदा सबसे बड़ा गद्दार होता है। ये चाहे पाकिस्तान की बात हो चाहे भारत की बात हो, देखो दोस्ती तो दोस्ती। वो एक बात का, अगर गुलाम हैदर ने इनको मना कर दिया कि मैं आपके साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो इन्होंने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। हमारे भारत में उसकी कहावत है कि सियानी बिलैया खम्बा नोचे। हमारे भारत में छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि सियानी बिलैया खम्बा नोचे। क्यों? उसको कुछ नहीं दिया तो खिसिया जाते हैं। और दूसरी बात रह गई, अगर गुलाम हैदर ने शादी कर ली है तो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। शादी कर ली है तो इसमें क्या दिक्कत है? जब सीमा हैदर 4 बच्चे लेके एक 18 साल के लड़के के साथ रह सकती है अलीगल तरीके से बिना शादी के, तो गुलाम हैदर को हक नहीं है क्या? गुलाम हैदर को भी तो हक है, उसको भी तो अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। ये बताओ तुम, अगर उसने शादी कर ली है और तुम कहते हो कि शादी को सबको पता है कि उन्होंने किंजा से शादी की है, किंजा के 2 बच्चे हैं। तुम घुमा फिरा के कह रहे हो कि गुलाम हैदर के घर में किसी को नहीं पता, गुलाम हैदर की जिस लड़की से उन्होंने शादी करी है उस लड़की के घर में किसी को नहीं पता। किसी को पता या नहीं पता, हमें पता, पूरी यूट्यूब फैमिली को पता, सबको पता। क्योंकि किंजा उस समय घूमने जाती थी हैदर भाई के साथ में, बहुत सारी वीडियो आई तो लोगों ने टारगेट किया कि ऐसे ऐसे करेंगे तो इनका केस ख़राब होगा। तो इन्होंने कुछ डिलीट कर दी, कुछ अभी भी पड़ी है चैनल पे। और उन्हीं का तलाक हुआ है, 2 बच्चे उनके, उन्हीं से शादी करी। तो क्या दिक्कत है भाई? उसके बच्चे ना जब मिल रहे थे ना मिल रहे, वो तो तब भी अकेले ही है। माँ थी उसकी, वो भी नहीं रही। तो भाई एक बात बताओ, क्या किसी की खुशी नहीं देखी जाती आप लोगों से?
देखो मैं बताऊँ, मुझे पाकिस्तान भारत से लेना देना नहीं होता। मेरा सिर्फ भारत से लेना देना है, क्योंकि मैं भारत की बेटी हूँ, बहू हूँ। पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, अगर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं तो भैया लेने दो, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, तुमने शादी बताई नहीं थी, छुपा ली 1 साल। गुलाम अदर ने बताया था कि तुम बताना मत, मैंने शादी कर ली, तुम्हें पता हो गया था, तो क्या उसके बच्चे मिल गए? नहीं मिले ना। और अब तो मैं तो कहती हूँ खुल के रहो, क्योंकि इनके में तो वैसे भी जायज़ होता है, 1-2 शादियाँ कर सकते हैं। तो भाई ऐसी दोस्ती पे लानत है। हमें तो ऐसी दोस्ती पसंद नहीं है कि जब कोई तुमसे दोस्ती ख़त्म कर दे तो उसकी तुम धज्जियाँ उड़ा दो। ये कौन से शास्त्र में लिखा है? और कुरान शरीफ की कसम खा रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ गीता पे कसम खाते रखे। मैं मानती हूँ शाहिद ने बिल्कुल सच बोला, क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाई। बट किसी की लाइफ में क्या ही घुसना, उसने शादी कर ली, अच्छी बात है, इंजॉय करने दो। सीमा जाए सीमा ना जाए, हमारा काम है उस पर आवाज़ उठाना। सीमा भगाओ देश बचाओ, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। बट मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से पूछना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हो, आपकी इसमें क्या राय है? आपने पूरी वीडियो देखी है, क्या आपको कहीं पे कुछ कमी लगी है? क्या आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आज नहीं तो कल रिप्लाई पक्का मिलेगा। और वीडियो कैसी लगी, आपकी राय क्या है, ज़रूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। हर हर महादेव।